प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपके शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पार्ट नंबर 5 होने वाला है मित्रों। सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है। हिंदी का अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों से आपके जो ये सेशन होने वाला है, सभी को अंत तक देखना है और अंत में बताना आपको क्लास कैसी लगी एवं आपको क्वेश्चन कैसे लगे। चलिए, सारे एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बताइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि चित्र पहचानना, परिभाषा पहचानना एवं याद करना एवं व्यवहार में परिवर्तन, ये किस प्रकार के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं बताइए। चित्र को पहचानना, परिभाषा पहचानना, याद करना एवं व्यवहार में परिवर्तन एक प्रकार से किसके अंतर्गत आते हैं बताइए। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, ज्ञान उपयोग उद्देश्य। बताइए, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सभी आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझना है और सारे क्वेश्चन आपके पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आए हुए हैं कई बार। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, या व्याकरणीय नियमों को जानकारी देना, या संगीत कला में निपुण बनाना, या रसानुभूति एवं भाव अनुभूति कराना। बताइए, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। काव्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या है, रसा अनुभूति एवं भाव अनुभूत कराना। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा, है ना। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी का। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है। किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम या फिर शिक्षक। ये किलपैट्रिक आपके है दोस्तों परियोजना विधि के, है ना, परियोजना विधि। किलपैट्रिक जो है वो आपके परियोजना विधि, इनके साथ जॉन ड्यूवी भी है, जॉन ड्यूवी है ना, जॉन ड्यूवी भी है। और ये एक आपके मनोवैज्ञानिक विधि है, एक प्रकार से ये आपके कौन सी है, मनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। और इकाई पाठ योजना जो है दोस्तों उसके प्रवर्तक है मॉरिसन। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वाकई में सेशन पसंद आ रहा है मित्रों, सेशन को लाइक जरूर कर देना ताकि हम और भी क्वेश्चन आपके डेली ला सकें। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को या समाज को। बताइए, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको। तो दोस्तों पाठ योजना निर्माण का जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वह मिलता है दोस्तों शिक्षक को। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। विद्यार्थियों को नहीं होगा। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ तो शिक्षक को मिलता है ना, और जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो होता है विद्यार्थियों के लिए। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बताइए, अगला क्वेश्चन आप सभी का है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की, दल शिक्षण की, इकाई योजना की, अभिक्रमित अनुदेशन की। बताइए दोस्तों, तो दोस्तों उसके लिए जो व्यवस्थित है वह है सूक्ष्म शिक्षण की। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। पद्य शिक्षण का उद्देश्य है। बताइए, पद्य शिक्षण का उद्देश्य पठन सिखाना, रसानुभूति कराना, वाचन सिखाना या लेखन सिखाना। दोस्तों पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, रसानुभूति कराना। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर बताइए। प्रस्तावना के प्रथम 4-5 प्रश्न आधारित होते हैं। बताइए, प्रस्तावना होता है ना दोस्तों, उसके 4-5 शुरू के जो प्रश्न होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, प्रत्यास्मरण पर या प्रत्याभिज्ञान पर या अभिव्यक्ति पर या अनुप्रयोग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्मरण पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए बताइए, अध्यापक दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण करता है पाठ को समझाने के लिए, पाठ को व्यवस्थित करने के लिए, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बालक में कौशलों का विकास करने के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि नहीं है। बताइए, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारित मापनी या मौखिक परीक्षा। तो दोस्तों साक्षात्कार है, प्रश्नावली भी है, निर्धारण मापनी, ये तीनों आपके जो है दोस्तों गुणात्मक प्रविधियां, लेकिन मौखिक परीक्षा नहीं है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अंत में आपको बताने हैं आपके कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। एक प्रकार से आपका भी यह मूल्यांकन हो रहा है। हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस भाषा पर विशेष जोर देंगे। शुद्ध वर्तनी पे, परियोजना कार्य पे, शुद्ध उच्चारण या विभिन्न संदर्भ के भाषा प्रयोग की कुशलता पर। दोस्तों भाषा
प्रयोग की कुशलता पर देंगे, उसमें ये तीनों आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाता है? निरंतर, निर्माणात्मक, संज्ञानात्मक या कौशलात्मक? बताइए। जब मूल्यांकन को प्रयोजन विधि के विशिष्ट अधिगम की प्रक्रिया की संकल्पनाओं में प्रयोग में ले तो वह निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में मापन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मापन का क्षेत्र सीमित होता है, या मूल्यांकन प्रक्रिया में मापन साध्य होता है, मापन से व्यक्ति के व्यवहार में किसी एक पक्ष का निर्धारण किया जा सकता है, या मापन अल्पकालिक प्रक्रिया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मापन का क्षेत्र जो है वह सीमित होता है, यह सही नहीं है बल्कि व्यापक होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए बताइए, दैनिक पाठ योजना का निर्माण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है? बताइए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। अंश से पूर्ण की ओर, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किस सूत्र पर आधारित होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि सी, है ना। मिस्टेक हो गई, आपका राइट आंसर डी होगा, पूर्ण से अंश की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक प्रश्न पत्र केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उसमें मूल्यांकन की कौन सी विकृति है? केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उसमें दोस्तों किसकी कमी है? व्यापकता। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने की अपनी बात का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बताना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में बल दिया जाता है मूल्यांकन पर, छात्र अध्यापक अधिगम अंतर्क्रिया पर? तो आपका राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य है? बताइए। शिक्षण को प्रभावी बनाना, शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाना, शिक्षण सहायक सामग्री को प्रभावी बनाना। तो उपयुक्त तीनों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लूम के 3H में सम्मिलित नहीं है? बताइए। ज्ञानात्मक है दोस्तों, भावनात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? भाषा विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, मॉन्टेसरी विधि, या किंडरगार्टन विधि? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य के वर्गीकरण के आधार पर कौन सा गलत है? बताइए। BS ब्लूम ज्ञानात्मक उद्देश्य बिल्कुल, क्रेथवाल भावनात्मक उद्देश्य ये भी सही है, सिम्पसन क्रियात्मक उद्देश्य। उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी का है, हर्बर्ट की पंचपदी में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, या प्रयोग? तो वह है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। फर्स्ट में आपके प्रस्तावना आता है, फिर उद्देश्य कथन और आपके प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन नंबर ये आपके सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। बताइए। निर्णय लेना, परामर्श देना आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? निर्णय लेना, उसके बाद परामर्श देना, ये सभी आपके आता है दोस्तों कौशलात्मक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध कैसा होता है? बताइए। कठोरता से देखना चाहिए, अपेक्षित व्यवहार करना चाहिए, या उसकी विविधता के लचीलापन के साथ देखना? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए, शिक्षण उद्देश्य व लक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लक्ष्य साध्य होते हैं, उद्देश्य अल्पकालिक होते हैं, लक्ष्य की प्रकृति दार्शनिक होती है, उद्देश्य का संबंध शिक्षण से होता है। तो दोस्तों 1 मिनट यहाँ आपके लिख रखा है साधन, और दोस्तों एक होता है साध्य।
तो दोस्तों साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य को हासिल कर लेना, और लक्ष्य हासिल करने में जो चीज़ें प्रयोग होती है वह साधन कहलाती है। तो यहाँ पूछ रखा है लक्ष्य साधन है, तो लक्ष्य साधन नहीं दोस्तों, लक्ष्य साध्य है। और इसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम जो कुछ भी साधन प्रयोग करते हैं वह साधन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 25 क्वेश्चन थे आपके शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण, जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको आने ही वाले हैं, क्योंकि इनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं शिक्षण विधियों से। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।